अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए जी। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़े की होने वाली है। लाइफ टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं आपके, जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे। इतना मैजिकल लिक्विड रेडी करने लगी हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या, आपकी लाइफ में, आपके ससुराल में, आपके घर में आपकी वाह वाह होने लगी। जी हाँ जी, हर तरह के ज़िद्दी किस्म के दाग, बुदबूदार कपड़े, सालन के दाग हो गए, ग्रीस के दाग हो गए, किसी भी किस्म के दाग हैं, ऑयल के हैं, इंक के हैं, सालन खाना कुछ भी है, आपके ज़िद्दी दाग हो गए हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म गंदे से गंदे हैं, ये ऐसा मैजिकल लिक्विड तैयार होने लगा है जिससे आपके कपड़े निकल के साफ़ सुथरे होंगे। आपके हस्बैंड आपसे खुश हो जाएंगे, आपकी सास आपसे खुश हो जाएगी, आपके घर में आपकी वाह वाह होने वाली है। अगर आप चाहते हैं आपकी वाह वाह हो तो ये वाला लिक्विड बनाइए, मशीन में ऐड कीजिए और बस मैजिक देखिए आप। ऐसा मैजिकल होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाओ, ऐसा आपने पहले कभी क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा करने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको एक एक स्टेप की मतलब समझ आ सके कि आपने ये लिक्विड किस तरह से रेडी करना है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये लिक्विड बनाइए, मैजिकल मशीन में डालिए और गंदे भर कपड़े जो होते हैं, जो सिर्फ सर्फ से दाग नहीं जाते, साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, कलेजी। कलेजी किसको नहीं पसंद होती, लेकिन काफ़ी लोग स्मेल की वजह से नहीं खाने, बिल्कुल नहीं खाते। तो कलेजी की स्मेल दूर करने का तरीका बताऊंगी। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका। तो सबसे पहले हम टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं, वो है जनाब कलेजी के बारे में। कलेजी बहुत मज़े की बनती है, हाँ अगर स्मेल ना हो। अगर स्मेल हो तो यकीन करें अच्छा खासा खाने वाला बंदा बिल्कुल नहीं खाता। जैसे कि मेरे बच्चे नहीं खाते थे, हस्बैंड तो फिर भी मेरे खा लेते थे, लेकिन मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि इसमें से स्मेल आती थी। आज आपको इतना आसान और इजी तरीका बताऊंगी जिससे इसकी स्मेल छूमंतर हो जाएगी और आप मज़े से खाएंगे कलेजी, और हमेशा बनाया करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत वाफिर मकदार में डॉक्टर बताते हैं जिससे ब्लड की कमी होती है, कलेजी खाए तो उनके इससे कमी दूर हो जाती है। तो आपको ले लेना है जनाब परात में पानी, खूबसूरत सी परात में हमने पानी ले लिया है। पानी के अंदर हमने क्या ऐड करना है क्या नहीं, ये मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले कलेजी ले लेनी है आपने, वॉश करने के बाद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने डाला है जनाब सिरका। सिरका आपको पता है हर घर में मौजूद होता है, विनीगर। जी हाँ जी। तो आपने इसको यूज़ कर लेना है 2 टेबलस्पून, 2 से 3 या 4 टेबलस्पून कर सकते हैं इजी से, कोई ऐसी बात नहीं है। कलेजी आपको नज़र आ रही है किस कलर की है, डार्क मैरून कलर है। एक्चुअली गोश्त ले लें, चिकन है, कोई भी चीज़ हो, उसकी स्मेल इसके ब्लड की वजह से होती है। बकरे का गोश्त हो, मुर्गी का गोश्त हो, भेड़े का गोश्त हो, किसी भी किस्म का गोश्त हो। अब कलेजी ये देखिए ब्लड से भरी हुई है, इसमें बहुत वाफिर मकदार में ब्लड होता है। अगर ये ब्लड रिमूव हो जाए और इसकी स्मेल रिमूव हो जाए तो यकीन करें ये खाने वाली होती है। साथ साथ मैं आपको ये भी टिप दूँगी, जब आप कसाई से, किसी भी से, मटन शॉप वाले से ना कलेजी लेने के लिए जाते हैं, तो उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, बिल्कुल पर्दे की तरह वाइट रंग की, वो आप ज़रूर रिमूव करवाया कीजिए। जब वो रिमूव नहीं करवाते तो एक तो टेस्ट अच्छा नहीं होता, गलने में भी लेट होती है, जायकेदार भी नहीं होती है। अब मैंने इस कलेजी को रख दिया है मैक्सिमम आधे घंटे के लिए या 30-35 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने 45 मिनट्स के लिए रखा था। उसके बाद अब कलर देखें, पहले आपने देखा था किस तरह से मैरून था, और अब कलर देखें, ये सारा ब्लड एक्स्ट्रा, उसकी स्मेल, गंदा पानी, मतलब जरासीम वगैरह हर चीज़ निकल चुकी है और सिरके ने निकाल दी हुई है, और ये नीट एंड क्लीन हो गई है, पकने के लिए रेडी है। लेकिन इसको वॉश अच्छी तरीके करना है, ठीक है जी। तो मैं इसको अच्छी तरीके आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि इसकी स्मेल वगैरह दूर हो चुकी है और इसका कलर कितना चेंज हुआ है, ये आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसको वॉश कर लिया, ये देखें जनाब कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर निकल के आया है, और ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी बनाइए मज़ेदार कलेजी, भून के खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने हस्बैंड को खिलाइए, इंजॉय कीजिए, और क्या करना है जनाब, मज़े लीजिए और खाइए। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 हमारी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़े की होने वाली है, वो है जनाब लिक्विड के बारे में। सबसे पहले हमने 1 चम्मच भर के पेस्ट ले लेनी है, कोई भी पेस्ट ले लीजिए आप, लेकिन वाइट रंग की होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा मैजिकल लिक्विड रेडी हो रहा है। उसके बाद हमने लेना सिरका। सिरका तो आपको पता है जनाब हर घर में मौजूद होता है। 2 चम्मच भर के मैंने सिरका ले लेना है।
तो अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके मिक्सअप करना है, ठीक है जी। अच्छे तरीके मतलब ये जैसे पेस्ट उधर जा रही है, सिरका उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बना लेना है। 1 चम्मच भर के आपने सोडा ले लेना है। सोडा डाल दिया, पेस्ट डाल दी, सिरका डाल दिया, बाकी क्या डालना है बाद में बताती हूँ, पहले हम इसको अच्छे तरीके मिक्सअप कर लेते हैं, अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेते हैं। अब मैंने ले लिया 1 चम्मच भर के नमक, जी हाँ जी, वाइट नमक जिसे लाहौरी नमक कहते हैं। अगर आपके पास पिंक वाला है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। पिंक कलर का नमक हो, वाइट हो, कोई भी है ना, कि नमक होना चाहिए। इन सब चीज़ों को बना लेना है। उसके बाद मैंने लेना काला तेल। काला तेल के बारे में कोई नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, सर्फ में भी यूज़ होता है, बर्तनों में भी यूज़ होता है, हर तरह की क्लीनिंग के लिए ये काला तेल ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं, बर्तनों की नीटनेस के लिए, बर्तन बिल्कुल न्यू खूबसूरत हो जाते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें, ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट लिक्विड टाइप बन गया हुआ है। लास्ट में इसमें क्या शामिल करूँगी, पहले इसको मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे। सोडा, नमक, स्पेशली नमक और पेस्ट है, ये ज़रा टाइम लेंगे, आपको थोड़ी सी चुन्नी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिक्सअप हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने आधा कप इसमें पानी डाल दिया, बस जी, ये हो गया हमारा मैजिकल लिक्विड तैयार। और इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद ऐसा मैजिकल होगा जिससे आपके गंदे तरीन कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सर्फ में मैंने पानी डाला हुआ था मशीन में, और उसके बाद मैंने ये लिक्विड डाल दिया। एक और टिप देती चलो साथ साथ, अगर आप चाहते हैं आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो उसमें आप गर्म पानी यूज़ किया कीजिए, ठीक है जी। जैसे ही आप गर्म पानी यूज़ करेंगे ना, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं करना, नॉर्मल गर्म पानी जैसे होता है, उससे आपके दाग धब्बे उतर जाएंगे। मेरे बेटे के शर्ट है, ये देखें इंक के दाग लगे हुए हैं इस पर। सॉक्स कितनी गंदी थी जो आपको दिखाई हैं, ये मेरे बेटे के, इस पर केचप लग गई थी। ब्लू कलर के सूट पे ये देखें, इसके पांचे देख लें कितने गंदे हो रहे हैं, बच्चों के जैसे वाइट रंग के होते हैं ये। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का सूट डाल दिया है, फिर बाद में सारे मैंने कलरफुल हर तरह के कपड़े डाले हैं, लेकिन वो नहीं डाले जो कलर छोड़ते हैं, ये बस जहन में रखिएगा आप। लेकिन मशीन को मैंने अच्छी तरीके अच्छे टाइम पे सेट कर दिया हुआ है। मेरी ऑटो मशीन है, आपकी जो मशीन है आपने उसको फुल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली 20 मिनट की मशीन होती है, तो मैंने 20 मिनट के टाइम पे इसको रखना है, लेकिन मैं इसको डबल चक्कर दूंगी, 20 से तो 40 2 बार दूंगी, इसीलिए कि हम इसको डबल देंगे। हमने जो लिक्विड मैजिकल बनाया है ना जनाब, वो इसी तरह से मतलब रिमूव करेगा दाग धब्बे हैं। तो जैसे मैंने ये देखें, आपको नज़र आ रहा है 20 मिनट्स पे है, आपने 20 है तो डबल करके 20 पे और दोबारा करके निकाल लेने। अब मैं निकाल के खंगाल के आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कॉलर्स के दाग थे, कितने गंदे हो गए थे। ये बनैन देखिए कितनी नीट एंड क्लीन और बिल्कुल वाइट निकल रही है, पहले कितनी डल डल थी। और दूसरा इधर से केचप के दाग भी रिमूव हो चुके हैं। दूसरे बेटे के शर्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी जिस पर इंक लगी हुई थी ना, वो इंक भी माशाल्लाह से रिमूव हो गई है। इस तरह से जैसे उसके ट्राउज़र के पांचे थे वो भी इतने, यहाँ पे देखें केचप लगी हुई थी। अब देखें बिल्कुल आपको दाग नज़र नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि वो लाइट की वजह से शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अब ये देखें, इसके ऊपर इंक के दाग थे, ये जो मैंने आपको दिखाया था फ्रंट में ना, ये भी साफ़ हो चुके हैं। इंक के दाग भी कलर्स के साथ लगे हुए थे, पीछे पता नहीं किसी बच्चे ने लगा दी थी इंक कपड़ों पे, ये भी साफ़ हो चुकी है। पांचे भी साफ़ हो चुके हैं, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई है। फिर भी मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी कपड़े स्पिन करने के बाद। पहले मैं खंगाल लेती हूँ, ये देखें ये पांचे हैं दोनों, ये भी मैंने आपको दिखा दिए। मैं इनको खंगालती हूँ, खंगालने के बाद मैं इसको स्पिनर में डालती हूँ। स्पिनर के बाद जब मैं तार पर डालूंगी फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी, ताकि कोई बात झूठी नहीं है। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा लिक्विड है, 100% आप इसको यूज़ कर सकते हैं मशीन में, बेफिक्र हो कि आप ये मत सोचिएगा कि आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको मशीन का पानी चेक करवाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, कोई गंदा नहीं है। इसके अंदर चाहें तो एक बार और भी कपड़े वॉश कर सकते हैं। हालांकि ऑटो मशीन में होते हैं कपड़े, आप सर्फ गिरा देती है, लेकिन मैंने सेटिंग ऐसी की हुई थी, पानी बिल्कुल साफ़ है, मैं दूसरे कपड़े भी वॉश कर लूँगी। ये देखें जनाब, ये कॉलर से मेरे हस्बैंड का कितना नीट एंड क्लीन है। वैसे मैं सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड पर जाऊँ तो पूरे घर में सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन उन्हीं के कपड़े होते हैं। इतने साफ़ होते हैं, इतने साफ़ होते हैं, यकीन करें, यकीन ही नहीं आता कि ये गंदे कपड़े हैं जो मैं धो रही हूँ। ऐसे लगता है साफ़ कपड़ों को दोबारा धो रही हूँ, बस वो एक ही दिन पहनते हैं, उसके बाद उन्होंने उतार देना होता है। नेक्स्ट डे मैं वॉश कर लेती हूँ। ये मेरे बेटे के पांचे हैं, देखिए कितने गंदे थे, आप देखिए कितने साफ़ हो गए हैं। ये बनैन पे मेरे बेटे ने इंक गिराई हुई थी, इस पर भी ये देखिए इंक का निशान था। दोनों साइड्स मैंने आपको फ्रंट दिखा दी है। अब मैं आपको केचप वाली दिखाती हूँ जिस पे केचप लगी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ शेयर करती हूँ आपसे जनाब,
जी, तो जनाब ये चीड़ा और चिड़िया यही होती हैं मिसेज़ एंड हस्बैंड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये खाना वगैरह सब कुछ यहीं से खाते हैं। तो इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।